बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज यौम जमहूरिया रिपब्लिक डे है। आप तमाम हज़रात को मैं 72वां यौम जमहूरिया और 72वें रिपब्लिक डे पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाज़रीन, रिपब्लिक डे यानी यौम जमहूरिया, बंधारण दिवस जिसे हम कहते हैं, ये क्या है और इसे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? हमारा ये देश जो भारत है, ये 1947 में 1947 में अंग्रेज़ों के नाजायज़ कब्ज़े से आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद पहली बात यह आई कि हमारा हुकूमत का बंधारण और कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगा। चुनांचे उसके लिए एक टीम बनाई गई डॉक्टर अंबेडकर की सरपरस्ती में, और इन्होंने नया बंधारण बनाया। इससे पहले 1935 का जो एक्ट चलता था उसे ख़त्म किया गया और नया बंधारण डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की टीम ने बनाया। ये बंधारण उन्होंने 1949 की 26 नवंबर को पूरा कंप्लीट करके पेश कर दिया हुकूमत को। हुकूमत ने इस पर गौर व फिक्र के बाद और बहुत सोच समझने के बाद 1950 की 26 जनवरी को इस बंधारण को लागू किया गया। यानी 26 जनवरी 1950 से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने बंधारण के हिसाब से चलने लगे। नाज़रीन, ये जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश भारत का जो बंधारण है, जिसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की टीम ने बनाया है और बहुत मेहनत से बनाया है, और ये बहुत ही काबिल बंधारण बनाया है। ये बंधारण जितने भी डेमोक्रेटिक देश हैं, जितने भी जमहूरी तर्ज़ हुकूमत पर चलने वाले मुल्क हैं, इन तमाम में सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन और सबसे बड़ा संविधान है। इस बंधारण में इस देश में बसने वाले तमाम लोगों के हुकूक़ की रियायत की गई है, इनके मजहबी हुकूक़ की और इनके अपने ज़ाती हुकूक़ की भी रियायत की गई है। चुनांचे हम ये तो नहीं कहते कि ये इस्लामी जो बंधारण हमारा कुरान और हदीस है, इससे भी अफजल और इससे भी अच्छा है, उससे बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकता। वो अगर हमारा बंधारण यहाँ लागू हो जाए तो इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती। अलबत्ता
ये जो बंधारण है अभी इस देश का, जो हमारा बंधारण है, ये भी बहुत गनीमत है। जहाँ सारे लोग मिलकर रहते हो, सारे लोगों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना हो देश में, तो ये बंधारण बहुत अच्छा बंधारण है। और 70 साल से ये चलता चला आ रहा है। आज हम 72वां रिपब्लिक डे मना रहे हैं। इस पर मैं आपको सिर्फ 3 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि हमारा ये जो बंधारण है, या हमारा ये जो डेमोक्रेटिक हमारा जो देश है, तो ये डेमोक्रेसी के 4 पिलर होते हैं। पहला पिलर होता है डेमोक्रेसी का इंतखाबात, जिसे हम इलेक्शन वगैरह कहते हैं, कि देश में से हर कोई बंदा हुकूमत में हिस्सा हासिल करना चाहे इलेक्शन के ज़रिए से कर सकता है, और लोग जिन्हें चुनेंगे वो लोग हुकूमत के काबिल और लायक बनेंगे। दूसरे नंबर की चीज़ है तर्ज़ हुक्मरानी, यानी इसके जो कवानीन हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर का जो तबका है, ये सब भी सबका मिलजुल कर होगा। और तीसरी बात जो है यहाँ की जुडिशरी है, अदलिया है, इंसाफ के लिए अदालतों का निज़ाम है। और चौथी चीज़ होती है मीडिया। ये 4 पिलर होते हैं किसी भी डेमोक्रेसी के, किसी भी जमहूरी हुकूमत के। हम देखते हैं इस वक्त देश के अंदर हमारे ये चारों पिलर डेमोक्रेसी के जो कहे जाते हैं, इतनी बड़ी जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हमारा देश भारत, इसके चारों पिलर कमज़ोर हो चुके हैं। मीडिया बिक चुका है, और इंसाफ की जो अदालत है ये पैसों के बलबूते पर और जात पात के बलबूते पर यहाँ फ़ैसले होने लगे हैं, और बाकी की 2 चीज़ें सबके सामने हैं। और दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो मेरा पैगाम है इस सिलसिले में तमाम इस देश में बसने वाले लोगों के लिए, ख़ास करके हमारे व्यूअर्स और हमारे नाज़रीन के लिए। इसमें जितने लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग पढ़ना जानते हैं, उन तमाम लोगों को मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें। बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जिन्होंने अब तक हमारे इस देश भारत का संविधान, हमारा जो बंधारण है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे देखा तक भी नहीं है। इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल है, हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप उसे वहाँ से निकालिए और डाउनलोड करके प्रिंट निकालिए, उसे पढ़िए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो जानने वालों से समझिए। ये बंधारण जो हमारा बनाया गया है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की टीम ने, तो ये कैसे बनाया, उससे आगे बढ़कर मैं आपको एक मोहब्बत के साथ दरख्वास्त करता हूँ हमारे तमाम पढ़े लिखे लोगों से कि आप लोग इस देश की आज़ादी की तारीख़ को पढ़िए। आज़ादी की तारीख़ को हिस्ट्री के एतबार से किसी ने पढ़ा नहीं है। बस हमारे लोग जो कुछ स्कूल में पढ़ाया जाता है, या ऐसे रिपब्लिक डे पर, इंडिपेंडेंस डे पर जो कुछ प्रोग्राम में इनके सामने हिस्ट्री आती है, बस यही इनके सामने है। खुद से कभी तारीख़ पढ़ने का किसी ने कोई इरादा किया है, न किसी ने कोई इस पर मेहनत की है। मैं तमाम पढ़े लिखे भाइयों से मोहब्बत के साथ, अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि अपने देश की तारीख़ को पढ़िए। इस देश में अंग्रेज़ों का जो कब्ज़ा था जालिमाना, इसको छुड़ाने के लिए आज़ादी की तहरीक और आज़ादी की चढ़वड़, यह सबसे पहले कब से शुरू हुई, किसने पहली सदा लगाई, और आज़ादी की तारीख़ के जितने मरहले हैं, 1857 से पहले का मरहला, 1857 के बाद का मरहला, इसको ज़रूर आप पढ़िए। इस पर बहुत सारी किताबें मौजूद है। ऐसे लोगों की भी मौजूद है जो हमारे देश के नहीं है, और दूसरी जगह के हिस्टोरियन हैं जिन्होंने बिल्कुल बिला मुबालगा इंसाफ के साथ, किसी भी एक तरफ की बात न रखते हुए साफ साफ सारी बातें लिखी हुई है। इन लोगों की आप तारीख़ पढ़िए। उसके बाद ख़ास तौर से मैं आपको कहूँगा कि आप 1929 से लेकर 1933 तक में होने वाली जो कॉन्फ्रेंस थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन की, उसके बारे में ज़रूर पढ़िए। जबकि अंग्रेज़ ये इरादा कर चुका था कि अब भारत देश भारतवासियों को सुपुर्द कर देना है, उस देश को सुपुर्द करने से पहले की जो बातें हुई थी उसे ज़रूर पढ़िए।
फिर बंधारण कैसे बनाया गया है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई, इसको पढ़िए। ये हमारी जो डेमोक्रेसी के पिलर कमज़ोर हो चुके हैं, इसे मजबूत बनाने के लिए हमें फिर से उस तरफ से चलना पड़ेगा जहाँ से इन चीज़ों की शुरुआत हुई है। आज़ादी की तहरीक जहाँ से शुरू हुई, आज़ादी की तहरीक के जो मराहिल है उसे देखें और उसके बाद बंधारण को देखें, तो उसकी वजह से ये जो 4 पिलर हमारे कमज़ोर हो चुके हैं ये मजबूत हो जाएंगे। और एक आखिरी पैगाम मैं अपने तमाम नाज़रीन को, अपने तमाम भाइयों को और पूरे मेरे भारत देश के वासियों को, जहाँ तक मेरा पैगाम पहुँच सकता है, नहीं पहुँचता तो आप लोगों की जवाबदारी बनती है कि आप मेरा ये पैगाम पहुँचाएँ कि इस देश में इस वक्त जो नफ़रत की आग फैली हुई है और हर बंदा दूसरे को शक की निगाह से देखता है और हर मज़हब वाला दूसरे मज़हब के वाले को शक की निगाह से देखता है, नफ़रत की निगाह से देखता है, नफ़रत की साग को बुझाइए, मोहब्बतों को अपनाइए, मोहब्बतों को फैलाइए। जितनी नफ़रत सामने से की जाए आप उसका तोड़ मोहब्बत से कीजिए, आप उसे सामने से मोहब्बत दीजिए, आप अच्छे अखलाक, अच्छे बिहेवियर से उसके साथ पेश आए। हर आपका देश का भाई है, आपका अपना मज़हब अपने पास रखे। मेरा मज़हब मेरे अंदर का है, ये जो मैंने अंदर में बनियान पहना हुआ है ये मेरा अपना मज़हब है, लेकिन मेरे ऊपर का जो कपड़ा है मेरा भारत देश का कपड़ा है। तो कपड़े के एतबार से, भारत देश के एतबार से जो कॉमन चीज़ें हैं इनमें तमाम एक होने चाहिए। इसमें आप अपने देश का जो भी नागरिक आपके मिले, उसका मज़हब कोई भी हो, उसका स्टेट कोई भी हो, उसकी लैंग्वेज कोई भी हो, उसका ख्याल कोई भी हो और वो किसी भी फील्ड में काम करता हो, आप उसके साथ देशवासी होने के नाते से मोहब्बत फैलाइए, अच्छे अखलाक से पेश आइए। उसके जो मसाइल है, उसके जो प्रश्न, उसकी मजबूरियाँ, परेशानियाँ हैं, उसको हल करने में उसकी मदद करें, उसका साथ दें, उसके साथ बातें करें। हम लोगों ने दूर रहते हुए मीडिया के ज़रिए से अपने भाइयों के ख़यालात समझना और सोचना शुरू किया। हमारे भाई किसी भी मज़हब के जब आपस में मिलते हैं, आप ट्रेनों में देख लीजिए या आम जो जगह है वहाँ पर देख लीजिए, जब मिलते हैं तो इनके आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग जब डायरेक्ट मिलने के बजाय मीडिया के ज़रिए से हम मिलते हैं, मीडिया के ज़रिए से देखते हैं कि हमारे भाई क्या कर रहे हैं, तो हमें नफ़रत के सिवा और कुछ नज़र नहीं आता। तो इसलिए मीडिया को छोड़कर आप अपनी सगी आँखों से ग्राउंड रियलिटी को देखिए, देश के लोगों की, इनके साथ मोहब्बत से पेश आइए, मोहब्बत को दीजिए, मोहब्बत को लीजिए, नफ़रतों को ख़त्म कीजिए। यही हमारा पैगाम है और यही रिपब्लिक डे का ख़ास पैगाम है हमारा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप इस पैगाम को आम कीजिए, अपनी ज़िंदगी में लाइए। ये तीनों चीज़ें इस ख़ास मौके पर, आज के खुशी के मौके पर आप लोगों के लिए और पूरे भारत देश के लिए ये मेरी तरफ़ से तोहफ़ा और हदिया है, इसे कबूल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।